किस तरह देखते हैं आप ये आर्टिकल 63A का जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है? क्या इसने हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खोल दिए हैं या इसने आइन की समत दोबारा से बहाल कर दिया? ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है दुनिया में जहाँ भी राइज है उसका बेसिक प्रिंसिपल और जो हमारे आइन में लिखा है वो यही है कि अगर आप अपनी जमात से मुनहरफ या उनके किसी डिसीजन से एतराज़ करके आप अपनी राय पे कोई वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो नेचुरली फ्लोर क्रॉसिंग उसको ज़रूरी नहीं है। हमारे जहन में यही है कि पैसे दे के पावर या ब्लैकमेल करके उसको इस चीज़ पे आमादा किया जाए। यही ज़मीर की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई है। लेकिन देखें जो पहला फैसला था वो बड़ा ही गलत था। वो तो पार्लिमानी जमहूरियत की टोटल नफी थी कि आपका वोट भी कॉस्ट नहीं होगा, आप डी सीट भी हो जाएंगे। अगर आप फोल क्रॉसिंग करते हैं तो वो क्लॉज है कि आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वोट जो है वो काउंट होगा। वो जो पहला फैसला जजों ने दिया, मैं तो हैरान हूं, उस पर वकला ने कोई एहतजाज नहीं किया। वो तो आइन को रीराइट कर दिया, पार्लिमानी जमहूरियत की टोटल नफी कर दी। हमारे यहाँ जो पार्लिमानी जमहूरियत है ये बरतानिया से उसको उस तर्ज पे ली गई है। वहाँ पे कोई 12 से 15 जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपनी जमात के लोग अपनी हुकूमत पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं। तो मकसद ये है कि ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती, ये पार्लिमानी जमहूरियत है। इसमें अगर कोई शख्स आपके जमात के किसी डिसीजन से मुत्तफिक नहीं है तो उसको उसकी अपनी राय रखने का हक है। अगर वो वोट देता है और उसके बाद रिजाइन कर देता है तो ये कहना कि जी हमारी टिकट पे इलेक्ट हुआ था और अब ये हमारा कहना नहीं मान रहा, उसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हर बंदा अपनी इंडिपेंडेंट राय का हक रखता है। यही जमहूरियत का हुस्न है। हमारे यहाँ जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं वो माशाल्लाह सदियों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। सेनेट के इलेक्शन होते हैं, आप देखिए एक जुम्मा बाजार लग जाता है और लोग पैसे दे के वोट खरीद लेते हैं। उसमें तो कोई वो सीक्रेट बैलेट है, इसलिए उसमें कोई बंदा डिफेक्ट नहीं करता। ये जिनकी आपने देखा है सेनेट में इमरान खान के होते हुए 20 लोगों ने पैसे पकड़ के वोट दे दिए। तो मकसद ये है कि आप इसको बिल्कुल टोटल नेगेटिव ना लीजिए। ये आइन को रीराइट करना किसी जज का काम नहीं है, और जज का ये भी काम नहीं है कि वो यूनियन बना लें और पॉलिटिकली अपने आप को अलाइन कर लें इधर साइड, तो वो भी गलत है। मैं समझता हूँ जज जो है वो इंडिपेंडेंट राय रखता है। ये इशारा आपका मोहसिन बेग साहब किसकी तरफ है कि ये भी जेब नहीं देता कि जज एक तरह से यूनियन बना लें और पॉलिटिकली अलाइन कर लें? किस तरफ इशारा है आपका? मेरा इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल हालात चल रहे हैं, ये इससे पहले जैसे सर सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों तरफ के इल्जामात लग रहे हैं ना। वो जेब देता है किसी चीफ सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कि वो इस किस्म की हरकत करें और पूरा पाकिस्तान उसका तमाशा देख रहा हो। इन्होंने मजाक बना के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। मतलब ये बात आपकी दुरुस्त है। किसी एक जज की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज के हालात भी देख लीजिए, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं आपस में, और जिस तरीके से पब्लिक में एक मजाक बना के रख दिया जुडिशरी। मजाक तो पहले भी बनी हुई है, लेकिन अब तो इतना मतलब ओपन हो गया है कि मैं समझता हूँ ये जो लोग डिजर्व नहीं करते थे इन चेयर्स के लिए, अगर आपने आके इस तरीके से बिहेव करना है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका एक डेकोरम है, उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और आप एक इतने बड़े जस्टिस के ओहदे पे हैं, आपको भी बिहेव करना चाहिए क्योंकि दुनिया आपकी तरफ देख रही है। और इसीलिए हमारी जो जुडिशरी है पूरी दुनिया में 149, पता नहीं एक दो लोग हमसे पीछे होंगे, मुझे तो उन मुल्कों के नाम भी नहीं पता। तो ये थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्रीज हैं, चैड है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें।